राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना, कितना सारा झूठ बोला उन्होंने। इनको ये जानकारी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी। 3 मांगे उन्होंने रख दी हैं सामने। क्या सरकार मांगों को मानने जा रही है? देखिए, 2 चीजें हैं प्रतियोगी जी, बहुत अहम है, वो समझना चाहिए। देश की जनता समझ रही है, मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे। पहली बात, एक पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके एजेंडे हैं, वो स्टूडेंट्स के कंधे को इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए समर्पित है। हम अपना युवा पीढ़ी के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए हर तरह से समर्पित है, उनके लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे सीधा वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे सीधा डायलॉग कर रहे हैं। हमारे उनसे बातचीत हो रही है और हमें जो भी समाधान उनके लिए संतुष्ट होने के लिए चाहिए, वो हम उस चीज की चिंता कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक हॉल लगी है पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में, कुछ ना कुछ क्रेडिट लेने के लिए कि ये सब वो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। एक दूसरे से आपस में भी अब भिड़ने लगे। देखिए, कांग्रेस आप सपा और कांग्रेस सपा, इसमें आपसी भिड़ंत भी हो रही है, इसलिए कि सबको राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं इसमें, या देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना, कितना सारा झूठ बोला उन्होंने। वो सामने, आप जैसे कह रहे थे 150 लीक की, अपने शायद 2014 से पहले के पीरियड के बारे में बता रहे थे। उनको चाहिए तो मैं फेरिस्त दे देता हूँ। और ये बता ही नहीं रहे हैं कि भाई उनके 150 की बात करें, सरकार तो उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है राजस्थान का, गहलोत सरकार का। जितनी सारी पेपर लीक दुनिया में कहीं नहीं हुई, एक स्टेट में हुई, उसका नाम है राजस्थान। और इसके मुख्यमंत्री थे गहलोत, और उनके जो है राहुल गांधी के प्यादा है वो। अब ऐसे में इनको ये जानकारी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। हकीकत है कि हमारी सरकार ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, एनटीए बनाया है, हमारी सरकार ने कानून बनाया है, हमारी सरकार इस पूरे मुद्दे को एक्सपर्ट कमेटी को ये पूरे तौर से उनके सुझाव लेने के लिए। जफर इस्लाम जी, आपने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है छात्रों से, छात्रों के साथ आप खड़े हैं। लेकिन अभिजीत दीपके सीजेपी कह रही है कि जिस दिन उनका डेलीगेशन जेपी नड्डा से मिलने गया था, उनको नजरबंद कर लिया गया और कई घंटे तक वहां रहे। और वो कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, अब सरकार को हमसे बात करने आना होगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये पहल सरकार करेगी या नहीं करेगी? नहीं प्रत्युष भाई, मैंने सुना उनको नहीं, मैंने उनके स्पोक्स पर्सन को सुना। वो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम एक चाहे सरकार, हम गए थे एक बार, अब सरकार को आना चाहिए। तो जा रही है सरकार बात करने, डायलॉग तभी तो होगा। तो फिर या तो कोई न्यूट्रल जगह पे करे, ऐसा उन्होंने कहा। जंतर मंतर है या न्यूट्रल जगह, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये सब देखिए, ये सब चर्चा की बात है। फोकस क्या है? जंतर मंतर फोकस क्या है? नड्डा जी के घर फोकस क्या है? अरे फोकस न्यूट्रल प्लेस से क्या फोकस है? एक दूसरे से चर्चा करना, इंगेज करना, समझना। सर, फोकस है स्टूडेंट्स, फोकस है स्टूडेंट का फ्यूचर, फोकस है। तो यही बात कर रहा हूं मैं आपको बार-बार, बिना पेपर लीक के एग्जाम। ये है सर मुख्य फोकस, यही मुख्य फोकस। अब मैं ये राजनीतिक